सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइज टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अप टू डेट रह सके। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहली अपडेट की बात करते हैं जी। फेस शीट निकाली गई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम अफेयर्स की तरफ से, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी री ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैवल टू द स्टूडेंट्स। ये सारा इन्होंने पाथवे लिखा भी कैसे कैसे ट्रैवल करवाना है और कैसे कैसे एलिजिबल होना है। सो जिन बंदों को टीजे वाली अप्रूव्ड वैक्सीन लगी होगी वही एंटर कर पाएंगे। अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ लेके आपको एंटर करना है। और ये देख लीजिए लिखा हो कि आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए भी। आपको आपकी नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए 3 डेज ऑफ डिपार्चर। जब आपने अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया होगा उस 3 दिन के बीच में ही आपको ट्रैवल करना है। और अनवैक्सीनेटेड बंदों के लिए अलग से जो है जी रिस्ट्रिक्शंस है। सो जी ये देख सकते हैं आप ट्रैवल एग्जम्पशन के बारे में क्या लिखा है। 15 दिसंबर से जो फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको कोई भी एग्जम्पशन की नीड नहीं होगी। और अब बात करते हैं जी क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स की। जिन्होंने कहीं और किसी और स्टेट्स के अंदर ट्रैवल करके जाना है या जिन्होंने तस्मानिया जाना है, डार्विन जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं और वो किसी और स्टेट्स के थ्रू ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, उनके लिए अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स अराइविंग इन ऑस्ट्रेलिया नीड टू कंप्लाई विद द क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स इन द स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ देयर अराइवल एंड एनी अदर स्टेट और टेरिटरी टू विच दे प्लान टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, ट्रैवल करने से पहले जोन सी स्टेट में ट्रैवल करना है उस स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस मानना बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स एंटर करोगे वैसे ही यहाँ पर सारी ऑस्ट्रेलिया की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी की सारी लागू हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, जोन सी स्टेट के अंदर आपने ट्रैवल करना है उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होने वाली है उसके क्वारंटाइन की कॉस्ट तक वो आपको ही बियर करनी पड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, ये है जी प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन आपको लेकर ट्रैवल करना है भाई। जो आपका नेम है जो वैक्सीनेशन प्रूफ के ऊपर है वही आपका सेम पासपोर्ट के ऊपर भी होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जो प्लेस हो गया वो सेम एज इट इज़ होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का वो भी होना चाहिए। और आपके पास जहां आपने ट्रैवल करके जाना है, जिसके पास आपने स्टे करना है, आपके पास उसका भी बाकायदा एड्रेस होना चाहिए। और आपसे डिक्लेरेशन लेटर में वो ये मांगे कि जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करने लगोगे तो आपको डिक्लेरेशन लेटर भरना पड़ेगा और उस लेटर के ऊपर आपको उस बंदे का एड्रेस लिखना होगा भाई जिसके घर में आप स्टे करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा अगली अपडेट की भाई। अब दिल्ली में जिसने ट्रैवल करना है एयरपोर्ट के लिए, अगर आप दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं तो आप 15 दिसंबर के बाद अगर अनवैक्सीनेटेड है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन शुरू होने वाली है जी 15 दिसंबर के बाद। सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बंदों को ही पब्लिक प्लेसेस पर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इंडिया में 2 केसेस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। अब इंडिया में भी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है वो लगने वाली हैं और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने से पहले उन कंट्रीज़ की रही है यानी हाई रिस्क कंट्रीज़ की रही है तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस ऑस्ट्रेलिया की अलग से रहने वाली हैं चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी। सो फ्रेंड्स, अब अगली अपडेट की बात करते हैं जी। ओमिक्रॉन स्केयर्स ग्राउंड इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट रिजम्पशन प्लान। जो इनका फ्लाइट शुरू होनी थी 15 दिसंबर पे, अब उन्होंने और ज़्यादा मेरे ख्याल से उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया इंडिया वालों ने भी। अब 15 दिसंबर के बाद का हमारा प्लान क्या रहने वाला रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जो इंडिया का प्लान था इंटरनेशनल फ्लाइट फुली रीओपन कर देनी है 15 दिसंबर से, वो अब इन पोस्टपोन करना पड़ रहा है। जो इंडियन लोगों की कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंटर करते हैं और महाराष्ट्र में भी करते हैं और हर एक स्टेट के अंदर इंडिया में अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जी इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर। और सो फ्रेंड्स, इंडिया में यही बात चल रही है भी जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रैवल बबल है हम उन कंट्रीज़ के साथ ही अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो चलाएंगे। तो इंडिया की फाइनल मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर ये डिस्कस किया था भाई इंटरनेशनल फ्लाइट को रिजम्पशन किया जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा था भाई एक्सपर्ट से, बट एक्सपर्ट्स ने ये बात बोली थी भाई जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए अभी ये तो हम कह नहीं सकते भाई इंटरनेशनल फ्लाइट जो है पूरी कैपेसिटी के साथ हम चला देंगे, बट हम फिर भी रिव्यू करेंगे भाई इंटरनेशनल फ्लाइट खोलने का डिसीजन हम लें अभी लें या ना लें। सो अगर ये ओमिक्रॉन वायरस ना था तो भाई हर एक कंट्री ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर फाइनली रिज्यूम कर देने थे। इंडिया की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने रिव्यू करने के लिए बोला था भाई। वो जो रिव्यू करने के बाद डाटा निकाला गया तो उसके अंदर ये था भाई जो अभी रिव्यू है वो सही नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस आ चुका है। और ये डिसाइड किया भाई जिन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रैवल बबल है वो 75% कैपेसिटी के साथ चलेंगे और बाकी जो ट्रैवल बबल के बिना उनके साथ 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी फ्लाइट्स। पहली कंट्री है जी अफगानिस्तान, दूसरी कंट्री है जी बहरीन, बांग्लादेश और फिर है जी भूटान, फिनलैंड होगी, फिर फ्रांस होगी जी, जर्मनी, इराक, जापान, केनिया,
क्वाइट, मालदीव्स, मैटरस, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतार, रशिया, रवांडा, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, यूक्रेन, यूएई, यूके, यूएसए, उज़्बेकिस्तान। सो ये कंट्रीज़ हैं जो इनके ट्रैवल बबल की लिस्ट के ऊपर है। इन कंट्रीज़ के साथ जो है जी इनका 75% कैपेसिटी के साथ ट्रैवल शुरू होगा और बाकी कंट्री के साथ 50% के साथ ट्रैवल शुरू होगा। और जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है WHO की तरफ से, और जो पहली लेडी जिसने ये बताया था भाई ये ओमिक्रॉन वायरस आया, उनका ये कहना भाई ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है और लोग पैनिक ना हो। नो, कोई ऑक्सीजन नीड नहीं है जी। जितने भी केसेस हॉस्पिटल के अंदर तो आए नहीं, पहली बात जितने भी केसेस हॉस्पिटल के अंदर आए हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी और ना ही उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ और सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आए हैं और टीजीए ने ये बात बोली अभी हमें सिर्फ कुछ टाइम चाहिए कि हम एक बार डिटरमाइन कर ले भी क्या ये वायरस अगर खतरनाक है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अब अगली अपडेट की बात करता हूं जी आपके साथ, जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है और जो कह रहा है भी हम किसी दूसरी सिटी के अंदर ट्रैवल करके जाएंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया में 18 कोविड-19 के केसेस आ चुके हैं जी, आउट ब्रेक की एंड के ऊपर। सो जिन्होंने किसी और स्टेट के अंदर ट्रैवल करके फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है, सो एक बार ट्रैवल करने से पहले साउथ ऑस्ट्रेलिया के रिस्ट्रिक्शंस को जरूर देख ले। So the Western Australia government tightens South Australia borders aimed COVID-19 cluster flowing health advice। जो साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उन्होंने बोला भी साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लस्टर हो सकती है कोविड-19 की। सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा बढ़ा लिया। सो जिन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल करना है भाई, आपके लिए भी यही मैं हिदायत देना चाहूंगा भी आप भी एक बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके ही ट्रैवल करें। उस टाइम क्या है, जो सिर्फ अप्रूव्ड ट्रैवलर्स होंगे सिर्फ वही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं और अप्रूव्ड ट्रैवलर्स वही हैं जो टीजी की अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाएंगे। सो जी बॉर्डर्स रीओपनिंग पूरा ट्रैक के ऊपर है। बस जो है जी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है जी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे भी लागू होंगी और 485, 489, 500 सब वीज़ा क्लास के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस जो है जी वो चलने वाले हैं। सो आप उन रिस्ट्रिक्शंस से अप टू डेट रहें। होम अफेयर की साइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं जी, सो आप उनको पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं भी जल्दी से जल्दी ट्रैवल शुरू हो ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां जाके अपनी लाइफ बैक टू नॉर्मल कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।